मेरे बच्चों, युद्ध भूमि में युद्ध हो उससे पहले मनभूमि में खेला जाता है। अब वक्त है अपने आप को बेहतर बनाने का। अब वक्त है लगातार प्रैक्टिस करने का। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। प्रैक्टिस लगातार चलती रहेगी, कंटिन्यू चलती रहेगी और बहुत ही ज़बरदस्त, शानदार और जिंदाबाद जो प्रैक्टिस करेगा उसका ही पेपर में सिलेक्शन होगा। चलिए दोस्तों, मैं बच्चन पांडे आप सभी का हमारे चैनल जीके स्टडी स्टूडियो में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, यह जो आपकी आज की क्लास है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इसके अंतर्गत हम सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारतीय संविधान के जो हमने अंतर्गत जो चीज़ें हुई हैं, जितने भी अनुच्छेद, जितने भी संशोधन किए गए हैं, जितने भी चीज़ें रखी गई हैं संविधान के अंतर्गत, न्यायपालिका, मौलिक अधिकार और जितने भी आर्टिकल हैं उनको कहाँ कहाँ से लिया गया है, किस किस कंट्री से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जो कि आपके एग्जाम में पेपर छपने वाले हैं, उन क्वेश्चनों को ही लेकर के हम आज आए हैं। चलिए दोस्तों, आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत के संसद में द्विसदनीय सदन के प्रावधानों का जो विचार है तो वो संविधान में कहाँ से लिया गया है। तो किस देश के संविधान से लिया गया है द्विसदनीय संसद के प्रावधानों का विचार। पहली बात तो द्विसदनीय संसद कहते कैसे हैं, जिसके अंतर्गत दो सदन होते हैं। पहला होता है कौन कौन से सदन, जिसके अंतर्गत एक तो होता है लोकसभा स्थापित की गई है, एक सभा की गई है, राज्यसभा स्थापित की गई है। ये दो सदन किए गए हैं स्थापित। तो किसी भी निर्णय को लेने के लिए दो सदनों की सहायता ली जाती है, तो ये हो जाएगा द्विसदन। यदि हमारे कंट्री के अंतर्गत एक ही संसद होती और संसद के अंतर्गत सभी निर्णय लोकसभा में के अंदर ही ले लिए जाते हैं, राज्यसभा की जरूरत नहीं होती, तो वो होती एक सदनीय है। तो अब क्या है, प्रेजेंट में भारत के अंतर्गत दो सदनीय है। और यह किससे ली गई है, तो ये ली गई है ब्रिटिश से। किस देश से ली गई है, तो ब्रिटिश के अंदर से ली गई है क्या, दो सदनीय संसद के प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को डैश संविधान से उधार लिया गया था। तो किस देश के संविधान से लिया गया था, जो भी क्या उधार लिया गया था किसको, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को। तो वो लिया गया था किसके, आयरिश के से। कहाँ से लिया गया, आयरिश कंट्री है उससे, वहाँ से क्या लिया गया था, लिया गया था किसको, भारतीय संविधान के राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के संविधान में एकल नागरिकता का विचार कहाँ से लिया गया था। तो एकल नागरिकता का जो विचार है वो कहाँ से लिया गया था, वो लिया गया था यूनाइटेड किंगडम से। किस कंट्री से लिया गया था, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया था एकल नागरिकता का विचार, सिंगल सिटीजनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मौलिक अधिकार किस देश से संबंधित संसद से लिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार लिए गए थे, वो लिए गए थे यूएसए से। कहाँ से लिए गए थे, यूएसए के संविधान से हमने मौलिक अधिकारों को लिया गया है। तो हमें जो जनता के लिए जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि कौन कौन से स्वतंत्रता का अधिकार, घूमने फिरने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, तो ये जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं ये कहाँ से लिए गए थे, तो यूएसए के अंतर्गत ये मौलिक अधिकार लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता है जो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तो ब्रिटेन के संविधान से कौन सी विशेषता है, या कौन सी जो मतलब वो था, क्या बोलते हैं, कौन सी जो चीज़ थी जो संविधान के अंतर्गत है और ये कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। तो वो ली गई है पार्लियामेंट गवर्नमेंट, किसके, संसदीय सरकार, जो संसदीय व्यवस्था है यह कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई थी ब्रिटेन के अंतर्गत से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान ने खालिस्तान के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। तो किससे ली गई है, तो संशोधन की जो प्रक्रिया है, किस प्रकार से संशोधन किया जाएगा, कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, इसकी जो प्रक्रिया है यह किस देश से ली गई है, तो वो ली गई है साउथ अफ्रीका से। कहाँ से ली गई है, साउथ अफ्रीका के अंतर्गत से यह ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान ने खालिस्तान से शासन का एक कैबिनेट रूप उधार लिया गया है। तो एक कैबिनेट भी होगा भारत के अंतर्गत, तो यह किस देश से लिया गया था, तो यूनाइटेड किंगडम से लिया गया था कि अपन के इंडिया के अंतर्गत एक कैबिनेट भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रपति पर जो महाअभियोग है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। कि राष्ट्रपति पर हम महाअभियोग भी लगा सकते हैं आपातकाल की स्थिति में, तो वह किस देश से लिया गया है, तो वो लिया गया है यूएस से। किससे लिया गया, यूएस कंट्री है उसके अंतर्गत से राष्ट्रपति पर महाअभियोग का जो क्या लिया गया है, संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उपराष्ट्रपति का जो पद है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो उपराष्ट्रपति अपन कंट्री के अंतर्गत, किसी भी कंट्री के अंतर्गत एक राष्ट्रपति के साथ साथ में एक उपराष्ट्रपति की भी पोस्ट होगी, उसके कार्य होंगे, उसके कर्तव्य होंगे, उनके बारे में जो डिटेल से चर्चा ली गई है और यह पद के बारे में जो जानकारी ली गई है वो किस देश से ली गई है, तो वो ली गई है यूएसए। तो यूएसए के संविधान से ली गई है उपराष्ट्रपति के बारे में, पद के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा,
मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं आम लोगों के लिए, वह किसके संविधान से लिए गए थे? तो वो लिए गए हैं किसके? यूएसएसआर से। किससे लिए गए? यूएसएसआर जो कंट्री है उसके अंदर से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है जो अपन के भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए हैं। भारत का जो संविधान है यह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, और विश्व का लिखित भी संविधान सबसे बड़ा कौन सा है? भारत का अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? जो आपातकाल के दौरान जो हम क्या करेंगे, आपातकाल लगाएंगे, उस स्थिति में किस किस नियमों को ध्यान में रखा जाएगा, इससे संबंधित जो जानकारी है वो किस देश के संविधान से ली गई है? तो वो ली गई थी जर्मनी के से। किस देश के? जर्मनी के संविधान से लिया गया है आपात की स्थिति के मौलिक अधिकारों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, स्वतंत्रता का सिद्धांत निम्नलिखित भारतीय संविधान में ये हो जाएगा, भारतीय संविधान में जो स्वतंत्रता का सिद्धांत है वो निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? स्वतंत्रता का सिद्धांत वो लिया गया है फ्रेंच से। कहाँ से लिया गया? फ्रांस से लिया गया है। स्वतंत्रता के सिद्धांत हैं वो फ्रांस से लिए गए हैं भारत के द्वारा। और भारत का जो संविधान है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो लिखा गया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया था भारत का संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? तो अपन के भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है, 3 सूचियां कितनी है? 3 सूचियां दी गई हैं भारत के संविधान के अंतर्गत, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य समवर्ती सूची। ठीक है, इसके अंतर्गत 3 सूचियों में ये जो समवर्ती सूची है तो यह किसके संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के से। किसके? ऑस्ट्रेलिया कंट्री है उसके संविधान से ली गई है समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस देश के संविधान से ली गई है? तो संसद के जो 2 सदन हैं, निम्न सदन, उच्च सदन, राज्यसभा, लोकसभा, जो इनके अंतर्गत जो क्या है बैठक होगी संयुक्त रूप से, वह किस देश के संविधान से ली गई है? तो वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया के से। किस देश के संविधान से? ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से ली गई है किसकी? दोनों सदनों की बैठक, संयुक्त बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, केंद्र के द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति किस देश के संविधान से ली गई है? किस सेंटर के द्वारा राज्यों के अंतर्गत राज्यपालों की नियुक्ति की जाएगी? जैसे भारत के अंतर्गत राष्ट्रपति का पद होता है ना, प्रधानमंत्री तो होता है मुख्यमंत्री की तरह, और राष्ट्रपति होता है, इसी प्रकार से राज्यों के अंतर्गत एक राज्यपालों का पद दिया गया है, और जिसकी जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? सेंटर के द्वारा की जाती है, केंद्र के द्वारा की जाती है। तो यह किस देश से ली गई है? तो वो ली गई है कनाडा से। कहाँ से ली गई है? कनाडा देश से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका जो नामांकन किस प्रकार से किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, क्या योग्यता होगी, उनका जो नामांकन है वो किस देश से लिया गया है? तो वो लिया गया है आयरलैंड से। किससे लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रपति के चुनाव की जो पद्धति है वो किस देश की संसद से ली गई है? कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो किस प्रकार से किया जाएगा उसका ये तो एक तो होता है वोटिंग सिस्टम, एक होता है निर्वाचन के द्वारा। ठीक है, निर्वाचन के द्वारा लोग एक तो चुन करके भेजते हैं लोग, और एक होता है निर्वाचन जो चुन लिया जाता है कुछ लोगों के द्वारा। तो यह पद्धति है। तो किसके राष्ट्रपति की जो चुनाव की जो पद्धति है वो किससे ली गई? तो वो आयरलैंड से ली गई है। किससे ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो कानून के द्वारा जो स्थापित की गई जो प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से ली गई है? तो वो ली गई है किस देश से? जापान देश के। तो जापान देश की जो संविधान है उससे क्या ली गई है? तो कानून द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है कि कानून का किस प्रकार से यूज करना है और कानून को कैसे प्रकार से अधिकार प्रदान करने हैं, कैसे निर्णय लेना है, जो उसकी प्रक्रिया है उसके बारे में जापान से डिटेल ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? प्रस्तावना के अंतर्गत जो पॉइंट दे रखे हैं कौन सा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के जो विचार हैं यह किस देश से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं रसिया से। कहाँ से लिया गया है? रसिया से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो फ्रीडम जो स्वतंत्रता की जो अवधारणा है वह किस देश से ली गई है? तो वो ली गई है फ्रांस से। कहाँ से ली गई है? फ्रांस देश से ली गई है स्वतंत्रता की अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रिट किस देश के संविधान से ली गई है? तो रिट है हम किसी भी अपन को किसी भी चीज़ से आपत्ति है तो हम उसके प्रति रिट लगा सकते हैं। तो इसकी जो अवधारणा है वो कहाँ से ली गई है? तो वो ली गई है ब्रिटिश से। कहाँ से ली गई है? रिट की अवधारणा ब्रिटिश से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है तो वह किस देश के संविधान से
कौन से भाग से लिया गया है भारतीय संविधान के, तो कौन से भाग में दिया गया है, तो पार्ट नंबर कौन सा 4। तो पार्ट नंबर 4 के अंतर्गत क्या दिए गए हैं, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत पार्ट नंबर 4 में राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान में कानून के शासन का विचार किस देश से लिया गया है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो कानून के शासन का जो विचार है वो किससे लिया गया था, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है कानून के शासन का विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत के संविधान में जो समवर्ती सूची की जो अवधारणा है वो कहाँ से ली गई है। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की जो अवधारणा है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया कंट्री से ली गई है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्र अवधारणा किस देश से ली गई है। तो भारतीय संविधान में किसकी, न्यायपालिका की स्वतंत्र अवधारणा, कि लोकसभा राज्यसभा के जो चुनाव होंगे वो अलग होगा, लेकिन जो न्यायपालिका होगी, जो निर्णय लिए जाएंगे, कानून होगा, वो एक प्रकार से सभी क्या है जो शासनिक व्यवस्था है उनसे अलग रखा गया है। तो न्यायपालिका एक स्वतंत्र व्यवस्था होगी न्यायपालिका की, तो वो ली गई है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कहाँ से ली गई है, अमेरिका के अंतर्गत से ली गई है स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ये हो जाएगा यूनाइटेड ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो भारतीय संविधान में विधायक प्रक्रिया किस देश से ली गई है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो विधायी प्रक्रिया है, तो विधायी प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई है, तो यूनाइटेड किंगडम से ली गई। किससे ली गई है, यूनाइटेड किंगडम से ली गई है विधायी प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस देश से भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार अपनाया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो सलाहकार क्षेत्राधिकार जो अपनाया गया है वो अपनाया गया है कनाडा कंट्री से। कहाँ से अपनाया गया है, कनाडा देश के अंदर से अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे लंबा जो लिखित संविधान है, तो सबसे बड़ा और लिखित संविधान है वो भारत कंट्री का है, वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने संविधान से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे कि कौन सा जो संविधान के अंदर का कौन सा भाग है, कौन सा अधिकार है, कौन सी चीज़ें हैं जो किस देश से ली गई हैं, उनके बारे में हमने डिटेल से चर्चा की है, जो आपकी एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे, उन क्वेश्चनों को हमने डिस्कस किया है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जिन बच्चों ने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, जो कि आपकी एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2024 की जितनी भी वैकेंसी है उनके लिए इंपॉर्टेंट जी के रहने वाला, स्टैटिक जी के रहने वाला, करंट अफेयर जी के रहने वाला, उसको हमने हमारे चैनल पर कवर किया है। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके जरूर देखिए। हर टॉपिक वाइज की अलग अलग क्या बनी हुई है, प्ले लिस्ट बनी हुई है, जिससे आपको ढूंढने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।